हेलो गाइस, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए आविष्कार और उनके आविष्कार और आविष्कारक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। ये रहे 24 आविष्कार और उनके आविष्कारक। एक नज़र आप इन पर डाल लीजिए, उसके बाद मैं इनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो पहला आविष्कार आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन का, जो कि आज के समय के लिए, वर्तमान समय के लिए मोस्ट एसेंशियल चीज़ बन गया। इसके बिना लोगों का उठना, बैठना, चलना, फिरना, सारा का सारा सिस्टम थे। अगर एक दिन मोबाइल आदमी के पास नहीं रहे तो वह बेचैनी महसूस करने लगेगा। इतना ये एसेंशियल चीज़ बन गया है। तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं मार्टिन कूपर। और मोबाइल का मीनिंग होता है वो चलता फिरता, यानी आप जहाँ भी जाएंगे चलते फिरते। मोबाइल से पहले हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट होते थे तो टेलीफोन के माध्यम से, और उस टेलीफोन का आविष्कारक थे ग्राहम बेल। लेकिन वो टेलीफोन एक जगह से दूसरे जगह तो जा नहीं पाता था। जहाँ पर है फिक्स्ड वहीं पर। अगर हम चले गए, फील्ड में चले गए, खेत चले गए, तो उसे तो ले नहीं जा पाते थे। लेकिन आज मोबाइल, हम जहाँ भी जाएंगे, लेटरिन भी रूम में भी बैठे हुए रहेंगे तो वहाँ भी हमें मोबाइल पॉकेट में रहता है। तो मोबाइल के आविष्कारक हो गए मार्टिन कूपर और टेलीफोन के आविष्कारक हो गए ग्राहम बेल। उसके बाद है कंप्यूटर। ये सारे वर्ड जो भी आप देख रहे हैं सभी इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में धरल से प्रयोग हो रहे हैं। कंप्यूटर, जिसका हिंदी होता है संगणक, लेकिन संगणक गिने चुने आदमी ही बोलते होंगे, उनको बोलते हैं सभी कंप्यूटर। और उनके खोजकर्ता हैं, आविष्कारक हैं, इन्वेंटर हैं चार्ल्स बेबेज। उसके बाद है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी इंग्लिश वर्ड है, इसका भी हिंदी होता है दूरदर्शन। दूरदर्शन, इसके आविष्कारक हैं जे.एल. बेयर्ड। ये शॉर्ट नाम है जे.एल. बेयर्ड। इसको पूरा नाम जॉनी लॉगी बेयर्ड बोलते हैं। उसके बाद है रेडियो। रेडियो भी इंग्लिश वर्ड है, इसका भी हिंदी होता है आकाशवाणी। और इसके आविष्कारक हैं, इन्वेंटर हैं जी मार्कोनी। उसके बाद है फाउंटेन पेन और बॉल पेन। फाउंटेन पेन का यूज अब नगण्य हो गया है, बहुत कम जगह वो फाउंटेन पेन का यूज होता है। पहले धड़ल्ले से फाउंटेन पेन ही चलता था, उसमें बाहर से स्याही डाला जाता था जिसे इंक कहते हैं। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे लेविस वाटरमैन, यानी उसमें वाटर, पानी जैसा इंक भरा जाता था। तो इसे भी हम याद रख सकते हैं। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हो गए लेविस वाटरमैन। वाटर से हमें याद आ जाएगा ये फाउंटेन पेन। और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है बॉल पेन। उसके नोक पर एक छोटा सा बॉल जैसा रहता है, वो घूमता है
और अंदर का स्याही बाहर निकलता है। तो बॉल पेन के आविष्कारक है बीरो ब्रदर्स। उसके बाद है वायुयान, जिसे आप लोग एरोप्लेन हवाई जहाज बोलते हैं, उसके खोजकर्ता थे, अनुसंधान करता थे, आविष्कारक थे राइट ब्रदर्स, यानी ब्रदर्स माने दो भाई होंगे, राइट ब्रदर्स। उसके बाद है हेलीकॉप्टर, जो वायुयान से छोटा होता है, उसके खोजकर्ता हैं, आविष्कारक हैं ओह मीसेन। उसके बाद है भाप इंजन। सबसे पहले रेलगाड़ी इन्हीं इंजन के द्वारा चलता था, जिसमें कोयला डाल करके पानी को गर्म किया जाता था, जिससे वाष्प बनता था, और वो वाष्प इंजन गति प्रदान करता था, यानी उष्मा ऊर्जा से शक्ति पैदा होता था। भाप इंजन का आविष्कारक थे जेम्स वाट। भाप इंजन के बाद आविष्कार हुआ डीजल इंजन का, और डीजल इंजन का आविष्कारक थे रुडोल्फ डीजल। और अभी तो इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है धड़ल्ले से, बिजली से। उसके बाद 12वां आविष्कार है मेरा दूरबीन, जो दूर की वस्तु को नजदीक दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। जैसे हम अभी यहाँ से चांद को देखेंगे तो चांद स्पष्ट दिखाई देगा, तारा स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हमें दूरबीन के द्वारा संभव होता है देखने में, जिसके आविष्कारक हैं गैलीलियो। उसके बाद है घड़ी, जो हम लोग हाथ में बांधते हैं या दीवार में बांधते हैं, लटकाते हैं। तो घड़ी के आविष्कारक थे जॉस बर्गी। उसके बाद साइकिल के आविष्कारक थे मैकमिलन। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ, जिसमें मोटर लगा हुआ था। तो मोटरसाइकिल के आविष्कारक थे एडवर्ड बटलर। अगला आविष्कार है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के आविष्कारक थे रॉबर्ट ऑर्लीच। उसके बाद बल्लू, जो आज हमें रोशनी प्रदान करता है। बल्लू के बिना भी अभी हम लोग अपने आप को देखने में अक्षम महसूस करते हैं, क्योंकि अगर लाइन कट गया तो सीधा लगता है जग सुना सुना लगेगी, पूरा जग सुना सुना हो जाता है। तो बल्लू आविष्कारक थे थॉमस एडिसन। और बिजली पंखा, जो विद्युत से चलता है, बिजली से चलता है, उसके आविष्कारक हैं व्हीलर। उसके बाद टायर, साइकिल में भी लगा होता है, मोटरसाइकिल में भी लगा रहता है, कार, बस, ट्रैक्टर सब में लगा रहता है टायर। उस टायर के आविष्कारक थे जॉन डनलप। उसके बाद सीमेंट, जैसे हमारा बिल्डिंग तैयार होता है, ईंटों को जोड़ जोड़ के बिल्डिंग तैयार होता है इसी सीमेंट के द्वारा। तो सीमेंट के आविष्कारक थे जोसेफ एस्पडीन। उसके बाद है बैटरी। बैटरी के आविष्कारक हैं वोल्टा। जैसे बैटरी में हम बोलते हैं 6 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, तो वोल्ट से ही हमें याद रहेगा जो उसके आविष्कारक कौन हो गए, वोल्टा। उसके बाद है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार हो जाता है। तो प्रेशर कुकर के आविष्कारक थे डेनिस पेपिन। उसके बाद है सिलाई मशीन। जैसे हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, अभी शर्ट पहने हुए हैं, ये जिस मशीन द्वारा सिलाई होता है उसके आविष्कारक थे एलियास होवे।
यानी अभी हम लोग चप्पल भी जूता भी जो पहनते हैं वो सब भी सिलाई मशीन से ही सिलाई की जाती है। और इसके आविष्कारक हैं एलियास होवे। एक्सरे यानी हमारे शरीर के अंदर में जो हड्डी रहती है या कोई भी अंग है तो उसको स्पष्ट रूप से मांसपेशी को छेदते हुए उसका जो फोटो निकाल लेता है वो मशीन एक्सरे मशीन कहलाती है, जिसके लेखक हैं लेखक नहीं, इन्वेंटर हैं, खोजकर्ता हैं रोन्टगेन। तो ये रहे 24 इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर। तो इन्वेंशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो हम लोगों को दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं अपने आसपास में, उनके इन्वेंटर का नाम खोज के लिखे हैं आज के वीडियो में। 24 इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर, ये आप लोग देख लें। ये सब मोस्ट यूजफुल है, अक्सर ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है जो आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं, तो इसे ध्यानपूर्वक वॉच करें। वॉच करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, बाय।